अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर, और आज हम एक नई बुक जो है उसके जो पेपर हैं उसमें जो पास पेपर्स हैं उनको जो है ना उनका रिव्यू करने लगे हैं। एक एक पेपर जो है करके मैं आपके सामने इसको समझाऊंगा जहाँ तक मुमकिन हुआ, ताकि आपके जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 100 क्वेश्चन हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो हौसला रखें, और लेकिन ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं क्योंकि डिफरेंट कंसेप्ट आएंगे और उनके ऊपर जो है ना वो मैं अपनी राय दूँगा आपको, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट एट द सेम क्लास। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, जब एक क्लास सेम क्लास है ना, तो एक क्लास के अंदर चाहे आप सेम लेक्चर दे रहे हो चाहे डिफरेंट कंसेप्ट दे रहे हो, जब क्लास एक है तो उसको हम कह रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल कह रहे होते हैं। जब हम यानी कि आप लेक्चर का इस तरह देना कि एक क्लास के अंदर आप लेक्चर दे रहे हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। लेकिन जब आप करिकुलम जो है वो चाहे वो डिफरेंट कंसेप्ट हों लेकिन डिफरेंट क्लास में दे रहे हैं, मुख्तलिफ क्लास में दे रहे हैं, उसको वर्टिकल बोलते हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंट क्लास होता है तो हम उसको वर्टिकल बोलते हैं, लेकिन सेम क्लास के लिए हॉरिजॉन्टल होता है। स्पाइरल का मतलब, स्पाइरल का क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं वहाँ पे आपको समझा दूँगा। नेक्स्ट, हु डिड डेवलप द सोशियोग्राम। सोशियोग्राम जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड है, ये किसने यूज़ किया था। बेसिकली इसका मतलब जो है वो ये है कि सोशियोग्राम का क्वांटिटेटिव मेथड फॉर मेजरिंग द सोशल रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप। किसी ग्रुप का जो सोशल रिलेशनशिप है उसको मेजर करने, उसको सोशियोग्राम कहते हैं। तो कह रहा है कि सोशियोग्राम की जो टर्म है ये किसने दी थी, तो ये दी थी जैकब एल मोरन ने। ये याद करने वाली चीज़ है कि जैकब एल मोरन जो है उसने ये वाली जो वो दी थी, जैकब एल मोरन ने सोशियोग्राम की टर्मिनोलॉजी दी थी। थर्ड क्वेश्चन है, विच टेस्ट हैज़ लो रिलायबिलिटी। कौन सा टेस्ट है जिसकी रिलायबिलिटी लो होगी। तो रिलायबिलिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है कि जब किसी एक टेस्ट आज हमने लिया वही टेस्ट हम कल लेंगे, तो अब टेस्ट आज लेने या कल लेने में जो उनका जो नंबर ऑफ़ स्कोर्स हैं स्टूडेंट के वो कंसिस्टेंट हों, तो इस टेस्ट को हम रिलायबल कहते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा टेस्ट जो है उसकी रिलायबिलिटी लो होगी। तो जो टीचर मेड टेस्ट है, यानी एक टीचर जब टेस्ट खुद बना रहा है, जैसे क्लास में टेस्ट लेते हैं तो हमने टेस्ट बनाया, तो वो वाला टेस्ट क्योंकि उसमें जो तमाम जो नॉर्म्स हैं उनको बनाने में ख्याल नहीं रखा गया होगा, तो टीचर मेड टेस्ट जो होता है उसकी रिलायबिलिटी कम होती है। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है वो ऐसा टेस्ट होता है जिसमें तमाम नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, तो उस टेस्ट की रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। फोर्थ क्वेश्चन, टेलर ने जो करिकुलम मॉडल दिया था वो 1949 में दिया था, और इसी तरह हिल्दा टाबा ने जो करिकुलम मॉडल दिया था वो 1964 में दिया था। ये आपने याद कर लेना है। सिक्स क्वेश्चन है, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। देखिए हमने करिकुलम की 3 टाइप्स पढ़ी थी। जो हमने एक तो हमने कहा था कि एक होता है नल करिकुलम, कोर करिकुलम और हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम वो होता है कि जो इन्वायरमेंट जो होता है, जो माहौल होता है, वो हिडन करिकुलम होता है, जिसको हमने लिखा तो नहीं होता कि ये जो इस स्कूल में चार दीवारी है, इसके ये रूल हैं, ये कल्चर बताया तो नहीं होता, लेकिन वो कल्चर, वो इन्वायरमेंट जो है वो लर्निंग के ऊपर असर कर रहा होता है कि कितने अंदर कंफर्टेबल माहौल है बच्चों का बैठने का, स्टाफ कैसा है, उनका बोलने का तरीका कैसा है। ये सारी चीज़ें जो सिलेबस में नहीं लिखी हुई लेकिन वो असरअंदाज हो रही होती हैं, तो उसे हिडन करिकुलम कहते हैं। इसी तरह नल करिकुलम है, वो कहते हैं कि जो हमारा रिलीजियस और वो सेकेंडरी चीज़ें जिनको हम नहीं पढ़ते लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं असरअंदाज होना होता है, तो वो नल करिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट, स्पाइरल सीक्वेंसिंग वाजगे। ये ब्रोनर जो था इसने 1966 में ब्रोनर ने स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट दिया। स्पाइरल करिकुलम ये होता है कि हम आज एक कंसेप्ट देते हैं, स्प्रिंग आपने देखा हुआ है ना, तो आज हमने एक कंसेप्ट दिया और कल जब हम दोबारा पहले वो पिछला कंसेप्ट देंगे, फिर उसके अगले स्टेज पे जाएंगे, फिर यानी हम हर पिछली चीज़ को अगली चीज़ के साथ जोड़ते हैं, जिसे हम सिंपल टू कम्प्लेक्स, नॉन टू अननोन, इस तरह हम जा रहे होते हैं, ताकि वो एक तो उसका कंसेप्ट जो मतलब डीप लर्निंग के लिए इसका स्पाइरल करिकुलम का बहुत जो है ना वो फ़ायदेमंद चीज़ है। इन विच टेस्ट द आइटम आर अरेंज एंड ग्रेडेड डिफ़िकल्टी फ्राम द ईजीएस्ट टू डिफ़िकल्ट वन। कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें जो ग्रेडिंग दी जाती है वो लो ईजी से यानी आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, पावर कहते हैं। यानी पावर ये होती है ना, पावर से मुराद क्या है, किसी की कैपेबिलिटी,
किसी की एबिलिटी टू लर्न। तो अब एक बंदे की शुरू में एबिलिटी कम होगी, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थोड़े आसान वाले, ऐसा ऐसा उसकी एबिलिटी बढ़ेगी तो वो सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, और इसी तरह वो थोड़े से ज़्यादा की तरफ जाएगा। तो ये पावर होती है। और स्पीड ये होता है कि जब एक ख़ास टाइम के अंदर हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं तो स्पीड बोलते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टीचर मेड टेस्ट, ये पहले बात हो चुकी है। 19 टेक्स्ट बुक इज़ एन एग्जाम्पल फॉर द, ये जो टेक्स्ट बुक है ये क्या चीज़ है? तो टेक्स्ट बुक जो होता है ना, ये करिकुलम को सपोर्टेड होती है। मतलब जो करिकुलम एक अलग चीज़ है, टेक्स्ट बुक अलग चीज़ है। करिकुलम तो जैसे आप जो जाते हैं, आपने एमफिल एजुकेशन में दाखिला लिया तो वहाँ आपको कोर्स ऑफ स्टडी दे दी गई, वो आपकी क्या है कि वो तो आपका जो कंटेंट एरिया है ना वो, अब उस कंटेंट एरिया को कवर करने के लिए आप किसी बुक का सहारा लेंगे, तो वो बुक क्या होगी कि वो करिकुलम को सपोर्ट करेगी, तो सपोर्टेड करिकुलम होगा। इस तरह 10 क्वेश्चन है, पेस एंड एक्यूरेसी विद इन द टाइम लिमिट इज़ नीडेड। अब यहाँ पे देखो कि एक्यूरेसी, पेस एंड एक्यूरेसी, यानी स्पीड भी आ गई, एक्यूरेसी टाइम लिमिट के अंदर, एक टाइम, तो इसे कहते हैं स्पीड टेस्ट। यानी स्पीड टाइम लिमिट में ज़्यादा कि ऐसा टेस्ट है जिसमें स्पीड का असर हो रहा होता है और हम उसमें एक्यूरेसी भी देख रहे हो, तो इसे स्पीड टेस्ट कहते हैं। 11 है, व्हाट इज़ ब्यूटी। ब्यूटी हमने पता है एक्सियोलॉजी जो है ना, ये ब्यूटी और एक्सियोलॉजी के आगे ब्रांच है एस्थेटिक, वो ब्यूटी को डील करती हैं। नेक्स्ट है, वेयर डू वी फाइंड द सोर्स ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज जो है ना हम कहाँ से लेते हैं। हाउ डू वी एक्वायर, हम कैसे नॉलेज हासिल करते हैं। विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, तो एपिस्टेमोलॉजी है, ये नॉलेज को डील करती है। विच टेस्ट एस्टेब्लिश सर्टेन नॉर्म्स, कौन सा टेस्ट होता है जिसके अंदर जो है ना वो नॉर्म्स को ख्याल रखा जाता है, ये खास असूल होते हैं, उसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या ठीक है क्या गलत है, तो ये कौन, ये भी एक्सियोलॉजी वाली बात करते हैं। और उसमें पहली जो है एक्सियोलॉजी आगे 2 टाइप्स हैं, एथिक और एस्थेटिक। तो यहाँ पे एथिक्स जो है, एथिक्स यानी वो मोरलिटी देखती है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 है, टीचर डिस्पेंसेस नॉलेज, टीचर जो है वो नॉलेज को फैलाता है और स्टूडेंट जो है वो नॉलेज को ऑब्जर्व करते हैं। एटर्नल ट्रूथ, जहाँ जो सच होता है वो अब्दी होता है, आर लर्न थ्रू स्टडीइंग ग्रेट बुक्स। तो ये फिलासफी कौन सी है, जो ग्रेट बुक्स की बात हो, एटर्नल वैल्यूज़ की बात हो, तो ये वाले पैरेललिज्म वाले होते हैं। 16 क्वेश्चन है, टीचर सर्व एज अ फैसिलिटेटर, टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होता है। स्टूडेंट लर्न बेस्ट फ्रॉम एक्टिव इन्वायरमेंट, विच फिलासफी कम्स टू माइंड। तो ये प्रोग्रेसिविज्म वाले जो हैं, इसमें क्या होता है कि टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है और बच्चे जो हैं वो एक्टिव रोल इन्वायरमेंट होती है उनकी लर्निंग के अंदर, प्रोग्रेसिविज्म। 17 क्वेश्चन है, टीचर डिस्पेंसेस नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। देखो जब आ जाए ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, तो ये टर्मिनोलॉजी साथ खास तौर पे जुड़ी हुई है एसेंशियलिज्म वालों के साथ। एसेंशियलिज्म वाले जो हैं वो ट्रेडिशनल जो है वो चीज़ों की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18, टीचर्स lead by modeling democratic action and exciting student about the needs for social change। सोशल की बात जब आ जाए, सोशल चेंज की बात आ जाए, तो ये रिकन्स्ट्रक्शनिज्म वाले जो है वो सोशल चेंज की बात करते हैं, तो इसका जो है ना वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19, इफ यू बिलीव डैट इंडिविजुअल टॉपिक्स आर लर्न थ्रू मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, जहाँ लर्निंग एक्सपीरियंस के जरिए हो रही होती है, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, तो उसे प्रोग्रेसिविज्म वाले जो है वेस्ट जो है वो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस के ऊपर बिलीव करते हैं। 20, कंप्यूटर लिटरेसी, ये कंप्यूटर लिटरेसी जो है ना पैरेललिज्म वाले इसको अहमियत देते हैं कंप्यूटर लिटरेसी को। 21, हु इज़ द पायनियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर प्रैग्मैटिज्म फिलॉसफी। तो प्रैग्मैटिज्म फिलॉसफी जो है ये इसको इंस्ट्रूमेंटल फिलॉसफी भी कहते हैं। तो इसका कौन, जो हमारी जो सब कॉन्टिनेंट है बड़े सग़ीर है इसमें, तो ये सैयद अहमद ख़ान जो है ये हमारे बड़े सग़ीर में जो इसको प्रैग्मैटिज्म वाली जो फिलॉसफी है, यानी करके करना, अपने सोशल चेंज को देखना, इसकी तरफ जो गया था उससे सैयद अहमद ख़ान था। 22, आ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, यानी स्टूडेंट का जो लर्निंग प्रोसेस है उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कौन सा तरीक़ाकार जो है, तो इसे असेसमेंट कहते हैं कि हम असेसमेंट के ज़रिए बच्चे की जो है लर्निंग को चेक कर रहे होते हैं। 20, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट, जब जजमेंट की बात हो गई तो इसका मतलब है कि जो जजमेंट का अमल है एवेल्यूशन कहते हैं, इसका प्रेफरेंस डी होगा। 40, अकॉर्डिंग टू खाली जगह असेसमेंट is a general term that include the full range of procedure used to gain information about student learning। तो ये किसने बात की थी कि बच्चे को असेस करने के लिए हम असेसमेंट का सहारा लेते हैं, और असेसमेंट क्या होती है कि जिसमें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं बच्चे की और वहाँ पे एक
प्रोसीजर वगैरह को फॉलो करते हैं। तो लिन एंड ग्रोनलैंड जो है ना, इन्होंने कहा था, लिन एंड ग्रोनलैंड ने असेसमेंट की बात की थी कि असेसमेंट, और असेसमेंट का हमें पता होना चाहिए कि क्या है, कि जिसमें हम बच्चे की इंफॉर्मेशन लेते हैं उसकी लर्निंग के हवाले से। 25 है, हु फर्स्टली डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम की बात जो की थी इब्न खुल्दून ने की थी। तो आई थिंक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ई होगा, सी नहीं होगा। अगर कोई किसी और की जो राय है और किसी और के नॉलेज में हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट से विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द बेस्ट डेफिनेशन ऑथेंटिक असेसमेंट। ऑथेंटिक असेसमेंट जो है वो उसकी बेस्ट डेफिनेशन कौन सी बनेगी। तो ऑथेंटिक असेसमेंट जैसे देखें, पहले स्टेप में वो कह रहा है कि डेमोक्रेटिक डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग या डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड स्किल, डिमॉन्स्ट्रेट इंटेलिजेंस वेदर। तो जो असेसमेंट ऑथेंटिक असेसमेंट होगी इसमें सारी चीज़ें होंगी। एक तो डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड स्किल विद इन अ रियल लाइफ सिचुएशन। 27 है, विच थिंकिंग प्रोसेस इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस द क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। जो क्रिएटिविटी की बात होती है ना, तो क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, यानी उसमें हम बहुत से बातें निकालते हैं। 28 ट्रांसलेशन कंक्रीट एक्सपीरियंस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, यानी कंक्रीट ऑपरेशन लॉजिकल थिंकिंग की बात कौन करता है, तो जीन पियाजे करता है। कंप्रिहेंसिव स्कूल कब बने थे, 1966 में। जामिया हाई स्कूल जो है ना, ये 1966 में बने थे। लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट डिटरमाइंड बाय, बच्चे के लर्निंग स्टाइल कैसा है, तो ये किससे पता चलेगा, तो ये असेसमेंट्स के जरिए पता चलेगा कि असेसमेंट क्या होता है, बच्चे की इन्फॉर्मेशन लेना। मैचिंग टाइप जो होता है उसमें 2 कॉलम होते हैं। और होमोजीनियस मटेरियल, होमोजेनियस मतलब है कि एक जैसा मटेरियल जो है ना वो दोनों साइडों पे होता है, मतलब सिंगल एक्सरसाइज एक ही जगह पे, तो वो वाले क्या होती है, मैचिंग टेस्ट ही होता है। द करेक्ट और बेस्ट आंसर आउट ऑफ ऑल ऑप्शन, तमाम ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन तो ये वाले कौन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। द कंप्लीशन आइटम रिक्वायर्ड स्टूडेंट, कंप्लीशन आइटम में क्या होता है कि जिसमें हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स होती है, कि वो उसमें देखिए आंसर अ क्वेश्चन टू फिनिश एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो इनकम्प्लीट होती है उसको हम फिनिश करते हैं कि वहाँ पे उसकी जगह पे करेक्ट जो ऑप्शन लगाने को वर्ड हो चाहे या कोई फ्रेज हो वो लगाते हैं। 35 है, द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा कैन बी मेजर्ड थ्रू। जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना उसे मीन बोलते हैं, मीन यानी जो उसका जिसके एवरेज निकालना, तो वो सेंट्रल टेंडेंसी इसको मीन बोलते हैं। शॉर्ट आंसर जो होता है, टाइम कैन शॉर्ट आंसर, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं इससे हम क्या मेजर कर रहे होते हैं, इसमें बेसिकली मेजर कर रहे होते हैं कि कोई, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं होती मोस्टली, इसमें हम देख रहे होते हैं कि कितनी एपेबिलिटी है उसकी, रिकॉल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह वो रिकॉल करता है, अपने जहन में लेके आता है। 37 है, द ग्रुप ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। तो एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक, ये जहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक होती है इसमें ये मीन, मोड, मीडियन, परसेंटेज, परसेंटाइल, कर्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आती हैं। और फिर होते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में टी टेस्ट, अनोवा, काई स्केल, ये डिफरेंशियल स्टैटिक्स में आते हैं। 30 टेम्परेचर इज़ एन एग्जाम्पल। टेम्परेचर जो है ये इंटरवल जो है वो मेजरमेंट में आता है, जो टेम्परेचर है, यानी हमने मेजरमेंट के 4 स्केल जो पढ़े थे कि वो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और इसके अलावा जो है रेशो स्केल। तो अब जो नॉमिनल है उसमें जस्ट नाम होता है, ऑर्डिनल में अरेंजमेंट होती है, इंटरवल में हम क्या देख रहे होते हैं कि इसमें एक नॉन ज़ीरो भी होती है। और ये मैंने लेक्चर पढ़ा है, आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में, रिसर्च की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन की गई है। 39 क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज कॉल्ड एनर्जाइजर ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर को एनर्जाइज कौन करेंगे, हमारा एक ऑलरेडी बिहेवियर है उसको एनर्जाइज कौन करेगा, तो ये मोटिवेशन उसको एनर्जाइज करती है। 40 है, थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये मॉस्लो ने दी थी, जिसमें उसने 5 बातें की थी, फिजियोलॉजिकल नीड और इस तरह जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम, और इसके लास्ट थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी। अच्छा जी, इसके बाद है द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट, टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली एंड एक्चुअल और पोटेंशियल एबिलिटी टू लर्न इज द डेफिनेशन ऑफ। ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, जब कहीं एडजस्टमेंट की बात होगी कि एबिलिटी टू नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना और जो है अपने तमाम जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करना, तो ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। 42 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का जे.बी. वाटसन जो है वो बिहेवियरिज्म फाउंडर था। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो है ये 7 से 12 साल तक होती है। 44 है, WISC, ये वेस्कुलर
जो है ना वो इंटेलिजेंस स्कोर का है, मुझे अब इसका जो है ना वो एग्जैक्ट वो भूल रहे हैं। और ये दोनों दिए हुए हैं, तो ये इसका एडल्ट के लिए भी होता है और हाई स्कूल स्टूडेंट दोनों के लिए ये टेस्ट होते हैं। ये इंटेलिजेंस टेस्ट हैं और इसको आप याद कर लें। मैं कहीं पे इसकी ना मज़ीद जो है ना वो तफसील बताऊँगा। ये मेरे ख्याल कुछ दिनों बाद जो साइकोलॉजी क्वालिफाइड गाइड का लेक्चर है उसमें मैं इसको ब्रीफ बता दूँगा। विच इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल मोटिव। बायोलॉजिकल मोटिव क्या होते हैं कि वो जिसमें हमारी हंगर, भूख, थर्स्ट, टेम्परेचर, सेक्स, ये सारी चीज़ें हमारी क्या बायोलॉजिकल मोटिव होती हैं। तो एक्सप्लोरेशन तो एक अलग से वर्ड है, ये उसमें ये चीज़ नहीं आएगी। 46 इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पेंड ऑन द पर्टिकुलर्स मेरिट डिवाइड। जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो अफसर आता है हमारा मुतलका अफसर, तो वो आके तो अपने जो हमारे मेरिट्स डीमेरिट्स जो बातें वो ऑब्जर्व करता है, तो वो कहाँ पे लिखता है, तो वो लॉग बुक में लिखता है। लॉग बुक क्या होती है, स्कूल में हर कॉलेज में मेंटेन की जाती है, इदारों में मेंटेन की जाती है, जहाँ पे आके अफसर वहाँ पे अपनी राय लिखता होता है। 47 है द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। यानी कि एजुकेशनल रिसर्च की डेफिनेशन है कि एजुकेशनल प्रॉब्लम को साइंटिफिक स्टडी के जरिए हल करना, उसको एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। माइक्रो टीचिंग टेक्निक वाज स्टडीड थ्रू। माइक्रो टीचिंग टेक्निक बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटली होता है कि जिसमें हम एक स्किल को बार बार एक्सपीरियंस करने के बाद लर्न कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। द रिसर्च कंसर्न विद करंट फिनोमेना। जो करंट फिनोमेना यानी उसी वक्त की जो एक मसला हो उसके मतलब बात करें तो उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट आर कंट्रोल फिनोमेना आर द गोल्स ऑफ ये साइंटिफिक मेथड है कि यानी कि हम कोई एक्सप्लेन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, एक जो काम है उसको कंट्रोल करते हैं। तो क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम ये सारा काम कर रहे होते हैं कि हम एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट और कंट्रोल करना। 51 क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है कि हमारी प्रेडिक्शन होती हैं या रिलेशनशिप होता है कि जो एक ख़ास जो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में क्या चीज़ रिलेशन है, यानी इसकी वजह से इसका ये काम हुआ तो ये वाला ये हाइपोथेसिस होगा। 52 टेंटेटिव थाट्स आर गेस मेड अबाउट अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जो टेंटेटिव यानी जो मफरूज़ा है, जो हमने बात की है अपनी अकल की बुनियाद पे, अपनी सोच के मुताबिक, तो वो क्या होगा किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, हाइपोथेसिस कहते हैं। 53 व्हेन डिड द यूनेस्को रिकमेंड मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यूनेस्को ने कब कहा था कि जो मदर टंग है उसको एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाए, तो ये 1953 में जो यूनेस्को है उसने ये बात की थी। 54 क्वेश्चन है विच इज़ द प्राइमरी लर्निंग टूल फॉर स्टूडेंट। तो प्राइमरी लर्निंग टूल के जो बच्चा सबसे पहले तो वो अपनी मदर टंग जो है वो सीख रहा होता है प्राइमरी लेवल के, इन सबसे शुरू में जो है ना बच्चा ये वाली सीखता है। और रिसर्च प्लान, रिसर्च क्या है, जो रिसर्च प्लान होता है तो वो हम तो रिसर्च प्लान हम फ्यूचर टेस्ट में हमेशा दे रहे होते हैं। 56 है विच टाइप ऑफ रिसर्च इज इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट बाय टीचर इन एनी टाइप ऑफ स्कूल टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम। तो ऐसे एक्शन रिसर्च कहते हैं कि यहाँ पे देखो एक्शन रिसर्च वो होते हैं कि जो कहीं भी की जा सकती है और किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए फौरी तौर पर जैसे एक्शन रिसर्च बोलते हैं। 57 है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च आर द क्लास। तो ये रिसर्च बाय पर्पस की टाइप्स हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडिया विच नरेट्स दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। कौन से जो है ना वो कहता है नॉलेज जो है ना एक्सपीरियंस के जरिए हासिल होता है। तो एम्पिरिसिज्म वाले जो है ना, एम्पिरिसिज्म का जो नॉलेज होता है वो एम्पिरिसिज्म वाला नॉलेज जो है उसको हम कहते हैं कि ऐसा नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट के जरिए हासिल होता है। व्हाट इज स्टिमुलस मोटिव। स्टिमुलस मोटिव किसे कहते हैं। स्टिमुलस मोटिव जो हमारी सेंसरी स्टिमुलस होती हैं, जो हमारे जो अज़ाए हिस्सी हैं उससे जरिए हमें जो मोटिवेशन मिल रही होती है, जो मोटिव मिल रहे होते हैं। मोटिव बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे गोल्स होते हैं जिसके ऊपर हमें पहुंचना होता है। तो वो जो स्टिमुलस मोटिव वही होंगे जो सेंसरी मोटिव होंगे, जो हमारे जिससे हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी अज़ाए हिस्सी के ऊपर जो असर पड़ता है और उसको। इसके बाद 61 क्वेश्चन है एग्जामिन द इफेक्ट। एग्जामिन का मतलब क्या होता है कि जांचना। एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम डेवलप्ड अराउंड अ मास्टरी लर्निंग अप्रोच इज द टाइटल ऑफ रिसर्च। तो कौन सी रिसर्च होगी। देखिए जब ऑलरेडी कोई चीज़ डेवलप हुई है, थ्योरी डेवलप हुई है, उसकी हमने एग्जामिन करना है कि वो उसकी कितनी एफिशिएंसी है, वो कितना जो है ना वो कार आमद है। तो इस करने के लिए तो हम क्या से यूज़ करेंगे, तो ऐसी रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च कहेंगे। 62 है गुड टीचर काउंसल लाइक अ फ्रेंड। जो अच्छा टीचर होता है वो लर्नर की ऐसे काउंसलिंग कर रहा होता है जैसे वो उसका दोस्त है। अल्लाह विल एग्जॉल्ट, अल्लाह उसको अफजाइश करे, उसको नमो नुमाइश करता है। दोज हु बिलीव अमंग यू एंड दोज हु हैव नॉलेज टू हाई रैंक्स। वो जो तुम में पर बिलीव करते हैं और जो हाई रैंक्स। तो इस सूरत अल मुजादिला में ये वाला जो है ना वो आयत आई है।
64 है विच मेथड यूज बाय होली प्रॉफिट, कौन से मेथड यूज़ करते थे। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो है ना वो डिक्टेशन का मतलब तो होता है कि डिक्टेट करना, बस एक बता दें। तो वसल्लम तो बहुत सी बातों में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से मशवरा लेते थे, उनको डिस्का हर तरह से जो है ना वो मतलब उन्होंने जैसे हदीस है वो कहीं भी सही करके भी दिखाया, खामोश भी रहें, तो हर तरह से चीज़ें मिलती हैं। तो इसका ऑल ऑफ द अबव जो है ना वो करेक्ट आंसर हो सकता है, और यहाँ पर डिस्ट्रैक्टर अजीब किस्म के हैं, ये ऑप्शन बरहल नहीं होगा। 65 है विच इज़ कंसीडर्ड द पावरफुल कैटलाइजिंग एजेंट। तो क्या चीज़ है जो पावरफुल कैटलाइजिंग एजेंट है किसी भी, तो एजुकेशन है, वो किसी भी मुआशरे को, किसी सोसाइटी को तब्दील कर सकती है, तो ये एक पावरफुल कैटलाइजिंग एजेंट है। 66 है टू यूटिलाइज द बेस्ट ऑप्टिमल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इज़ कॉल्ड। यानी देखिए, यूटिलाइज़ का मतलब ये होता है कि आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी उसको इस्तेमाल करना ताकि आप जो है अपने गोल हासिल कर सकें, तो इसे मैनेजमेंट कहते हैं। और जब हम कुछ नया दे रहे होते हैं तो तब लीडरशिप होती है। अच्छा, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि एजुकेशन जो है सबके लिए फ्री होनी चाहिए। तो 38 की जो क्लास डी है, 38D, वो जो है हमें बताती है कि कौन सा यानी ये कि एजुकेशन जो है वो सब सिटीज़न के लिए जो है वो तमाम के लिए इक्वली सबको पढ़ने का हक है। 68 है मैनेजमेंट कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ये मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट की देखिए, मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी, रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। तो मैनेजमेंट में सभी चीज़ें उसमें आ रही होती हैं। पहले 5 साल जो प्लान कब दिया गया था, तो 1950 से 55 जो है ना वो पहले 5 साल, 55 से 60, 1955 से 60 पहले 5 साल जो है वो प्लान दिया गया था। 70 है एक्सपेंडिचर विच अक्कर रेगुलरली, यानी वो एक्सपेंडिचर जो हर साल होते हैं। जैसे समझो कि वो जैसे ऑपरेशनल आप एक्सपेंसेस कह सकते हैं, वो एक्सपेंसेस जो चलते रहते हैं और हर वक्त उसकी जो है तो उसे कहते हैं रेकरिंग या एक्सपेंडिचर, यानी जो बार बार होने वाले होते हैं। मैनेजमेंट में भी क्लासीफाइड, मैनेजमेंट जो है उसको 3 जो है वो हिस्सों में मोस्टली क्लासीफाई किया जाता है। अब ये पता नहीं कौन से 3 हिस्सों में उसने किया है, जितने भी चाहें आप कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट देखते हैं। 72 है लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ग्लो, जो लोवेस्ट लेवल होते हैं वो एक सुपरवाइज़र होता है जो सुपरवाइज कर रहा होता है, तो ये लोवेस्ट लेवल ऑफ। इस तरह आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि फीडबैक की कितनी टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होती हैं। एक तो फीडबैक में सबसे पहले हम अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, दूसरे लेवल पे फिर हम क्या कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट के बाद हम उसको कोचिंग कर रहे होते हैं, फिर हम एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। यानी अप्रिशिएशन के बाद अगर वहाँ पे अप्रिशिएशन के काबिल नहीं रहा तो फिर हम कोचिंग करेंगे, और कोचिंग के बाद हम उसको एवेल्यूएट करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर, क्या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसको स्किल, कंसेप्चुअल स्किल्स हो, यानी वो हर चीज़ की इची बिची हर चीज़ जानता हो, तो ये इसको पता होना चाहिए। सेंट सैलरीज ऑफ स्कूल स्टाफ अंडर द, जो स्कूल स्टाफ की सैलरीज कहाँ पे की जाती हैं, तो ये किस में आती है, तो ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था कि वो वाले एक्सपेंडिचर जो बार बार हमारे पास हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। 75 है द मेन मैनेजमेंट फंक्शन, जो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है, प्लानिंग, सबसे पहले प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर लीड करना, कंट्रोल करना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट का बेसिक पर्पज होता है। 76 द टाइप ऑफ प्लानिंग इज डन एट द लोकल लेवल और एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी। जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी प्लानिंग हो रही होती है तो उसे हम कहते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग जो शुरू से निचले लेवल से आ रहे होते हैं तो उसको इंडिकेटिंग प्लानिंग कहते हैं। 77 डिसीजन रेगुलरली रिगार्डिंग द प्लेसमेंट की बात आ गई कि किसी स्टूडेंट को किस क्लास में बिठाना है या उसके हवाले से, तो इसे प्लेसमेंट डिसीजन कहेंगे, यानी प्लेसमेंट। 78 है इंफॉर्मेशन फ्रॉम केयरफुली डेवलप्ड टेस्ट एंड अदर टाइप ऑफ assumption कैन ऐड इन जजिंग। जो हम इंफॉर्मेशन हम हासिल करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसमें अदर टाइप ऑफ, तो कैसे इसको जज करते हैं। एक तो अप्रोप्राइटनेस एंड अटेनेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शनल गोल, जो हमारे गोल्स हैं उसके मुताबिक ये मुनासिब है, तो जो हासिल करने वाली है। द यूजफुल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का वो यूजफुल है, द इफेक्टिवनेस है। तो ये सारी चीज़ें जो हम मद्देनज़र रखते हैं किसी भी जो इन्फॉर्मेशन हमने असेसमेंट के जरिए हमने जो बच्चों से लिए हैं जज करने के लिए। हाउ मैनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्रेजेंट, जो ये वर्ड है इसके अंदर कितने मैनेज, तो 7 मैनेजमेंट फंक्शन है इसको। देखो पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, CEO को हम एक गिनेंगे, और रिपोर्टिंग, बजटिंग, ठीक है। 80 है मोटिवेशन ड्राइवन बाय एन इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट, यानी
एंड द टास्क इटसेल्फ, यानी जो मोटिवेट करना किसी को उसके जो है वो अपने ही उसके इंटरेस्ट और शौक़ के मुताबिक से, इसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। अकॉस्टिक ये लफ्ज़ साउंड के लिए इस्तेमाल होता है। द सेलेस्टियल बॉडी एस्ट्रोनॉमी को होती है। एटमोलॉजी वर्ड को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट हैज़ मैक्सिमम, जो जुपिटर है इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट होते हैं। इन विच आर्गन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑल मेंबर, तो जनरल असेंबली जो है इसमें सभी मुल्कों की नुमाइंदगी होती है। सबसे ज़्यादा 210 के करीब मुल्क सभी इसमें शामिल हैं, जो वैसे नहीं भी शामिल सिक्योरिटी काउंसिल में इधर उधर, लेकिन जनरल असेंबली में सारे शामिल हैं। इट इज़ विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, और श्रीलंका जो है इसकी सबसे पहले जो दुनिया में वीमन प्राइम मिनिस्टर जो थी वो श्रीलंका की थी। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड फर्स्ट इन हिस्ट्री, कौन से इवेंट जो तो जो इनमें से जो दिए हुए हैं, तो रशिया का इनकलाब कब है 1917 में आ रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद में, चाइनीज़ रेवोल्यूशन, तो अमेरिकन वार ये 1775 में शायद हुई थी, तो ये सबसे पहले वाला इवेंट जो यही है। बेर जो है ये इथोपिया की जो है वो करेंसी है। इसी तरह विच वॉल्यूम एटम इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो गोश्त में प्रोटीन होती है। FIR कहते हैं फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। ब्रीजन बेशरम बेहया शेमलेस को कहते हैं। डू नो ये एक फ्रेज़ है, इसको न्यू को बोलते हैं। एंटोन ट्रांसपेरेंट को मतलब अप के होता है, और वो कहता है कि भाई सेलिंग अ फैन फॉर रेस्ट चार्ज 75 अ पर्सन लेस 5% टू गेट गेन ऑफ 5%, अगर वो 5% वो उसके ऊपर गेन है तो क्या करना होगा, तो उसको 475 ज़रा 5/100 कर देंगे तो ये 25 रुपये के आसपास होगा, तो ये 500 इसका करेक्ट आंसर होगा, 525 नहीं होगा। 95 अली गेंड 510 मार्क्स एंड मैट्रिकुलेशन एग्जाम, अली ने 510 जो नंबर हासिल किए मैट्रिक के एग्ज़ाम में। व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो ये आप लोग वैसे निकालोगे मैट्रिक एग्ज़ाम, यहाँ पे ये सवाल अधूरा सा है। नेक्स्ट, द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड हिजरत फ्राम मक्का टू मदीना, तो 622 में हिजरत की थी। डूबते को तिनके का सहारा, ये एक मुहावरा है। अल्लामा इकबाल की जो किताब जिसमें उर्दू और फारसी इकट्ठी तरह से अरबगान इजाज़ उसका नाम है। तोती जो अमीर खुसरो ने ये लिखी थी, और ये शेर किसका है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा मैं तो दरिया हूँ समंदर, ये तो कासिम अहमद नदीम कासिम ने ये बात की थी। 100 क्वेश्चन मुकम्मल हुए, और होप्स आपको समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार करें। कोई भी MCQ जिसकी आपको समझ ना आई हो तो ज़रूर उसको मेंशन करें ताकि उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।